लॉटरी का प्रोसेस है, नगर निगम क्षेत्र जहां भी है मैक्सिमम 25,000 रुपये एक फॉर्म की कीमत है। ऑनलाइन आपको जमा करना है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं, पैसा आपको अकाउंट में रखना होगा। बहुत सारे झारखंड से बाहर के भी शराब व्यवसायी इसमें इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल। तो कौन दुकान अच्छा है, कहाँ अच्छा बिजनेस होता है, कहाँ खराब बिजनेस होता है, इसकी जानकारी लेने के लिए उनको क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? आज संघ के ही कहने पर आज जहाँ छोड़ी इतना दिन से कह रहे थे तो नहीं सुन रहे थे, आज समय आ गया था, कई लोग अंदर भी है। आज भी संघ विभाग का रोटी खाता है। राज्य के मुखिया को बदनाम होने से बचाने का काम संघ ने किया है। संघ ने आंख खोलने का काम किया है। संघ कभी बार्गेन नहीं करती है, चाहे अधिकारी हो चाहे व्यापारी हो चाहे। अभी मैं देख रहा हूं कि सारा विदेशी शराब की दुकान में कंपोजिट कर दिया गया है, जो नहीं होना चाहिए। उससे क्या है, अवैध चोर व्यापार घुसेगा। अवैध माल घुसना ही घुसना है, उस पर अंकुश नहीं हो पाएगा। मैंने कुछ नोटिंग किया है कि देसी शराब बंदोबस्ती न्यूनतम राजस्व पर नहीं निर्धारित होगा, उसका जगह न्यूनतम गारंटेड मात्रा में बंदोबस्ती होगी। अगर देसी शराब का वार्षिक मात्रा MGQ अगर मुख्यालय से जिला को निर्धारित किया जाता है, तब इस परिस्थिति में जिला देसी शराब दुकानों का मिनिमम गारंटेड मात्रा प्रत्याभूत पर दुकान की बंदोबस्ती करेगी। तो ये जिला मुख्यालय का होना चाहिए। तो इसमें दे दिया गया पावर जिला को, तो उसमें गड़बड़ी है। मुख्यालय का निर्देश हमेशा होना चाहिए। फिर तो जिला वाले मनमानी करेंगे, फिर तो शराब फैक्ट्री मेरा है, मैं उस पर मैं अलग से माल भेज दूंगा, चूंकि उसके ऊपर कोई खास ये नहीं है। इसीलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी माननीय जो अधिकारी आए हैं, बहुत समझे हुए अधिकारी हैं, समझ भी रहे हैं विभाग को, एक दूसरे विभाग से आए हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोग की बात पर भी गंभीरता से सुनते हैं। और जो कुछ सक्षम पदाधिकारी विभाग में है, इतना ही नहीं, मैं अभी वर्तमान अधिकारी साहब के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व में जो अधिकारी हमारे विभाग से रिटायर कर चुके हैं, पहले के भी अधिकारी जो रिटायर कर चुके, जो अनुभवी थे, ईमानदार छवि थी उनकी, उन लोग को भी विचार लेनी चाहिए। उन लोग को भी एक सलाह मशवरा समिति बनानी चाहिए, तब जाके पारदर्शिता आएगा। अभी भी कुछ कमी है। अभी नए अधिकारी को, जो अधिकारी हैं पहले से विभाग में मुख्यालय में, वो उतना नहीं जानते हैं जितना पूर्व के अधिकारी जानते थे। क्योंकि ईमानदारी से उन्होंने किताब पढ़ा है, ईमानदारी से नियम निभाया है, इसलिए करके उनकी अनुभव मैं समझता हूं कि लेना चाहिए। हर विभाग में सलाहकार समिति बनाया जाता है, तो उत्पाद विभाग में सलाहकार समिति 4 पैनल का, 3 पैनल, 2 पैनल का क्यों नहीं बनाया जाएगा? और अभी जरूरत है, बाद में नहीं, शुरू में, अभी शुरू में जरूरत है कि उनकी 2-3 अधिकारी हैं, जैसे निरंजन श्रीवास्तव हैं, बिहार टाइम्स से हैं, बुजुर्ग हो गए, मैं समझता हूं उनका 89 ईयर्स हो गया होगा करीब। उनकी अनुभव लीजिए, आप बुलाएंगे जरूर आएंगे। एक धनंजय अखौरी जी हैं, वो रिटायर किए, उन्होंने भी बहुत कुछ माने कि मौखिक जानते हैं, लिखित तो है ही। तो इन लोगों की कमेटी में डालिए, और जो अभी वर्तमान में अधिकारी है, इन लोग डाल करके एक कमेटी बना करके और तब इस पर कुछ राय मशवरा लें, तो लोग अपनी पुरानी अनुभव और राज्य के व्यापारी और राज्य के मुखिया, राज्य हित में ये राजस्व बहुत सक्सेस साबित होगा। और झारखंड को अभी बहुत चैलेंजिंग है उत्पाद विभाग को संभालना। उत्पाद विभाग में संभालना मतलब कि देखिए इतने दिनों से हो रहा है ओवर रेटिंग, इतनी चोरी, इतनी माल घुस रही है, आए दिन ट्रक से नीचे तो पकड़ा नहीं रहा है। अब जो माल पकड़ा रहा है, माल होता क्या है, ये हम लोग के भी दिमाग से बाहर हो जाता है। माल आखिर कहाँ बनता है, कहाँ कैसे आता है। अभी साहब हाल में एक फैक्ट्री पकड़ाया, फैक्ट्री के बगल में पकड़ाया। अब सवाल बहुत बड़ा है इसमें, हालांकि अधिकारी बहुत सक्षम है, जांच के लिए उन्होंने आदेश किया है। फैक्ट्री ये दीवार फैक्ट्री की है, ये दीवार सटा हुआ अवैध फैक्ट्री की है। अब भारी मात्रा में अवैध फैक्ट्री में माल निकलती है, क्या बगल वाले जो लाइसेंसिंग फैक्ट्री है उसको जानकारी नहीं थी? बिल्कुल रहा होगा।
जो सक्षम वहां के दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, जिनको प्रभारी बनाया जाता है फैक्ट्री का, डेली साइन होती है रजिस्टर में, उपस्थिति में कितनी प्रोडक्शन हुआ, कितना स्पीड बचा, कितना बोतल का वाइफेस लगा, ये सब का अगर उस सब की बढ़िया से जांच हो जाएगी तो राज्य की फैक्ट्री से जो अवैध माल निकलता है उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। क्योंकि दुकान खोलना खुल गया, आपके व्यापारी आ गए ले लिए, लेकिन दुकान कितना सर्वाइव करता है उस पर डिपेंड करता है कि उस दुकान में कब बिक्री बढ़ेगी। जब लोचा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर की माल नहीं आएगी तब बिक्री बढ़ेगी। 4,000 करोड़ राजस्व आएगा सर, 3500 करोड़ तक मैंने दिया था लिखित में, आज भी विभाग में लेटर होगा। मंत्री जी भी बोले थे, लिखित में है, लेकिन 6 शर्त मैंने रखा था उसमें कि एक तो भेंट पर कमी, जो बंगाल पड़ोसी राज्य है वहां से माल आता है अवैध झालदा पुलिया से, वो रोकने के लिए भेंट की कमी करना, यहाँ 35% वहां है, यहाँ भी करना। जो है 180 का बियर आता है वहाँ 130 रुपए में मिलता है, तो ब्लैकिंग करवाते हैं, राजस्व बढ़ जाएगी। दूसरा नंबर, राज्य में पकड़ धकड़ के लिए कोई आपको व्यवस्था नहीं है। पहले हुआ करता था टोल नाका होता था, उत्पाद नाका होता था। आप देख लीजिए घूम करके राज्य में कहीं उत्पाद नाका नहीं मिलेगा। माननीय भोर सिंह जी जब आए तो 3 नाका को उन्होंने खुलवाया था बंगाल बॉर्डर पर, उसके बाद बंद हो गया। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 54 को दरोगा है मात्र, कैसे संभालेगा पूरा राज्य? अवैध माल पकड़ेगा कि दुकान देखेगा कि दुकान चेक करेगा कि क्या करेगा, ये भी समझने की बात है। दरोगा की बहाली नहीं है आपके यहाँ, इंस्पेक्टर की बहाली नहीं है आपके यहाँ। इंस्पेक्टर से ही आप सुपरिटेंडेंट, यहां तक तो इंस्पेक्टर को ही असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया जाता है बहुत सा राज्य में। आप बताइए कहां से ये रहेगा? अनुभव है, लेकिन पद की भी कोई गरिमा होती है ना, तो ये भी देखने की चीज है। दूसरा नंबर कि बाहर से जो माल आता है उस माल को पकड़ दकड़ के लिए, दुकान से जो माल अवैध घुसेगा उसकी पकड़ दकड़ के ट्रैक एंड ट्रेस, ये घटिया साबित हुआ। कोई ट्रैक एंड ट्रेस काम नहीं करता है। तो उस ट्रैक एंड ट्रेस के लिए मैंने 2 साल हो गया करीब, मैंने चौबे साहब थे उस समय भी मैंने लिखित में दिया था। जगन्नाथ बाबू टाइम उन्होंने भी कहा था नहीं बहुत जरूरी है। आप देखिए ना भाई, नगर निगम अभी जब नया सुझाव मांगा गया था नीति उसमें मैंने दिया है, कमांड सेंटर लाया जाए। तो क्या नई नीति में ये सब है? हाँ, नई नीति में जो अभी गजट निकला है उसमें है, कमांड सेंटर की जिक्र है, मैंने देखा है। अब रहा कि कमांड सेंटर अब जरूरत है, पहले ही टेंडर करके उसको निकाल लीजिए, ताकि दुकान जब संचालित होगी तो उस पर, ताकि शुरू से ही कमांड आपका मॉनिटरिंग सिस्टम आपके विभाग में 4था तल्ला की जगह खाली है, वहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम बैठा दीजिए। 1 सितंबर आपको पैसे लगाने की जरूरत है, मैंने सुझाव दिया था, पैसे लगाने की जरूरत नहीं विभाग को। जो कंपनी आएगी उससे शर्त रखिए, आप मॉनिटरिंग करके आप चेक करके बताओ मुझे, अगर आपका सही है तो आपको पेमेंट मिलेगा सर्विस चार्ज, वरना नहीं मिलेगा। नगर निगम आप देखिए ना साहब, मैं घर बैठा हूं, मेरे को परसों आके टैक्स काट के चला गया, फोन करता हूं आ जाता है। तो अलग से आउटसोर्सिंग किया ना, तभी तो टैक्स बढ़ गया, बिल्डिंग भी चमक रही है उसकी। बिजली विभाग आउटसोर्सिंग कर दिया, अब बिजली नहीं करती, हम लोग भी पेमेंट देते हैं। सेल टैक्स विभाग जो है वो विभाग टाटा कंपनी लिए हुए है। जो कमियां आप बता रहे हैं हाँ, वो सारा कुछ नई नीति में है। नई नीति में है, नहीं इस बार आया है, बजट में आ गया, नई नीति है और अमल करना। 1 सितंबर से आप लोग का काम भी शुरू हो जाएगा। तो क्या इस 45 दिन में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी? एकदम हो जाएगी। अफसर का, अधिकारी का माने की क्या बोले कि माने कि उनकी ये होनी चाहिए कि अपने आप में कि कब हम इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस। अभी जो वर्तमान में जो अधिकारी आए हैं, शुक्ला सर आए हैं, अमिताभ कौशल सर आए हैं, इन लोग की इच्छा शक्ति का अनुभव भी बहुत है, तो उस अनुभव के आधार पर काम पर भरोसा ये लोग करते हैं। काम मैं समझता हूं कि पढ़े होंगे अगर इधर कुछ दिन में तो ठीक है, नहीं तो उसकी अवलोकन करें, उसमें है कि कमांड सेंटर लाया जाए। अरे भाई, आपकी बहाली नहीं हो पाएगी, नियम के संगत बहुत लोचा है, उसके लेकर कमांड सेंटर बहाल करके एक नया इजाद कीजिए ना झारखंड को ये दिखाइए कि जितने बदनाम ये विभाग था, आज वो विभाग 1 नंबर पर चलाया गया है। ये अधिकारी जो अब यहाँ है, इनकी नाम हो जाएगी
इतने बदनाम विभाग, इतने खत्म विभाग को जो नहीं जानता था वो भी आज उसको सुधार दिए। अभी लॉटरी होगा, फिर आज भोर सिंह का नाम आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। भोर सिंह के नाम पर यहां बैठे थे भोर सिंह जी, लेकिन देवघर में कोई 5 रुपया ले ले तो ओवर रेटिंग, खौफ था। एक चीज भोर सिंह में था सर के पास, हम लोगों से या और आम पब्लिक से भी, व्यापारियों से भी वो अनुभव शेयर करते थे, पूछते थे बुला करके अब क्या पोजीशन है, कैसा क्या है, और उस पर फिर अमल करते थे। फैक्ट्री वाले के बारे में पूछते थे, माल कहाँ से आता है, कैसे आता है, स्पीड कहाँ से आता है, ये सब। तो क्यों? अनुभव लेते थे। अभी सरकार का प्रायोरिटी में लॉटरी कराना है, सारा चीज को व्यवस्थित करना है, लेकिन अगर कमांड सेंटर जैसा चीज नहीं होता है तो फिर सक्सेस नहीं होगा। क्या दिक्कत होगा? कमांड सेंटर अगर नहीं होगा, फिर वही 54 का दरोगा, मैंने कहा ना 54 का दरोगा पूरे राज्य में। रांची के अंदर 180 की दुकानें, 82 की दुकानें रहेगी। कई को दरोगा यहाँ दीजिएगा साहब, 8 को दरोगा दीजिएगा। क्या दिक्कत होगा? फिर दिक्कत होगा कि दुकान पर वो देखेंगे कि अवैध माल जो घुस रहा है बॉर्डर पर, उसको देखेंगे। आप इधर गए, उधर से माल घुस गया, दुकान तो प्राइवेट हो गया ना। तो प्राइवेट दुकानदार जो है उसको जहां प्रॉफिट नहीं दे रहा है, जो सरकार को हमको ये मिनिमम गारंटी जो है वो हमको भरना है। ठीक है, पेनल्टी 5% से घट करके 1% हो गया संघ के मांग पर, ये भी स्वागत ही हो गया। 25 लाख रुपया होता है, उसमें 20 लाख जमा किया, 5 लाख रुपया हो सकता है 25 लाख नहीं जमा करेंगे, उसमें प्रतिदिन 1% का फाइन। शराब कारोबारियों को ज्यादा नुकसान होगा या फिर सरकार को ज्यादा नुकसान? नहीं, शराब कारोबारियों को ज्यादा नुकसान होगा अगर कमांड सेंटर नहीं आने से, या कमांड सेंटर छोड़ दीजिए, आपकी कमांड नहीं रहने से। तो कमांड कैसे करेंगे? मेन पावर रहेगा तभी ना करेंगे। आपके पास तो मेन पावर है नहीं, उस पर बहुत चिंतन की जरूरत है। इस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि मेन पावर सही में है नहीं। हमारी औकात है 1 दुकान 2 दुकान चलाने की, हमको आप दे दीजिएगा 10 दुकान, हम कहां से चलाएंगे? उसी को कहते हैं कमांड करना। व्यापारी वही दुकान चलाएगा जितना पर कमांड हो सके हम पर, जितना मेरे पास मेन पावर है। उसी तरह से सरकार को, राज्य को, उत्पाद विभाग को कमांड करने के लिए 1600 दुकान अकेले नहीं होगा। ये तो आप नुकसान बता रहे हैं, हाँ। बिजनेसमैन का, और कहीं ना कहीं रेवेन्यू का भी नुकसान होगा सरकार को, लेकिन कस्टमर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कस्टमर पर प्रभाव कुछ नहीं पड़ने को है। कस्टमर को अगर प्राइवेट दुकान हो जाती है तो उसको शराब मिलेगी, जो ब्रांड चाहिए सो मिलेगी, क्योंकि दुकानदार जो इंडियन लगाएंगे, जो ऑर्डर लगाएंगे, वही माल वहां से दुकान गोडाउन से आएगी। इसलिए शराब शौकीन को कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। रेट भी सही मिलेगा। बिल्कुल, रेट भी सही मिलेगा। तो सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार को आपके चैनल के माध्यम से हम सुझाव देना चाहेंगे। देखिए, मुझे बहुत बेहद तकलीफ होती है। हम संघ से हैं, पहले व्यापारी हैं तब संघ से। हम लोगों ने कोविड में बहुत घटा नुकसान सहा है, आज जला हुआ है आत्मा। लेकिन हम लोग को व्यापार नहीं दे करके भी विभाग देख लिया, छत्तीसगढ़ को बुला करके 400 करोड़ लेकर लूट के चला गया। आज कैसा कैसी के माध्यम से पैसा नहीं आने वाला है। अभी भी जो वर्तमान में जो पॉलिसी चल रही थी, छत्तीसगढ़ का ही पॉलिसी चल रही थी, जो अभी खत्म हुआ 30 जून को, उसमें प्लेसमेंट एजेंसियां को जो दे दिया गया, केवल प्लेसमेंट एजेंसी ही दोषी नहीं है, उसमें राज्य के अधिकारी भी दोषी हैं। संचालन सही से नहीं हो सका। ऑडिटर जो उसमें जो बहाल किया गया, वो ऑडिटर की भी जांच होनी चाहिए कि 14 दिन में ऑडिट करके आपको रिपोर्ट देना था साहब दुकान का, वो रिपोर्ट क्यों नहीं दिया आपने? अगर हर 14 दिन पर महीने में 2 बार ऑडिट रिपोर्ट होती तो आज ये 300 करोड़ की नुकसान नहीं होती, 400 करोड़ की नुकसान। हम 400 करोड़ का 2 साल से कर रहे हैं। अब फिर देखिए, जो अभी सुनने में आ रहा है 250 से 300 करोड़ की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आएगी, श्वेत पत्र जब विभाग से जारी होगा, आप देख लीजिएगा 300-400 करोड़ नुकसान होती है। कौन देगा? क्या प्लेसमेंट देगा? नहीं साहब, उस जिला के अधिकारी भी के दोषी हैं। मैं आपके चैनल पर खुलेआम बोलता हूं, अधिकारी अगर चाह लेते तो मजाल है कि 1 रुपया भी ओवर बिक जाता, पानी मिला हुआ बिक जाता। तो अभी तो जांच हो रहा है, सब बात तो आ ही जा रहा है। अभी तो जांच हो रहा है, उसमें आ रहा है क्लियर। मैंने मजिस्ट्रेट की मांग की थी, उन्होंने एक मजिस्ट्रेट, एक
सीए ये सब लगा के अभी जांच हुई है बोतल की बोतल, अभी जो जांच हुई है ना वो एकदम सही जांच हुई है। अब इसमें रिपोर्ट जो आएगी वो गलत रिपोर्ट देने वाला भी फंसेंगे। ऑडिटर जो हमारे विभाग से सैलरी लिया है और 12 पास लड़के को बहाल करके फोन पर ऑडिट का रिपोर्ट लिया है, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं दिया, अब तक इतना पैसा लिया और पैसा वापस करो मेरे को, विभाग को। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और सभी के लिए जरूरी भी है। जितने भी कस्टमर्स हैं, चाहे तो व्यवसायी हैं, जो झारखंड में बिजनेस करना चाहते हैं, शराब का कारोबार, उन्हें झारखंडियों के साथ मिल के ही कारोबार करना चाहिए, तभी उन्हें नुकसान नहीं होगा, फायदे में रहेंगे। और सरकार को भी चाहिए कि एक कमांड सेंटर हो ताकि नकली और अवैध शराब की रोकथाम की जा सके, तभी सरकार को भी फायदा होगा और जो लक्ष्य तय किया गया है वो उसे पूरा किया जा सकता है। और भी नई जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे और आपका कोई भी सवाल अगर रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। जोहार। जो